नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। केकेडी जिले की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा निरस्त करने के बाद से बार एसोसिएशन केकेडी द्वारा सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के तहत गुरुवार को भी अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने एक सुर में केकेडी जिले की रद्द अधिसूचना को फिर जारी कर केकेडी को जिले का दर्जा देने की मांग की। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन ने कहा कि अधिवक्ताओं का संघर्ष एक दिन जरूर कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए भी सबसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक अधिवक्ताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका था तथा उस समय के अधिवक्ताओं के कठिन प्रयासों की बदौलत की देश की आजादी मिली थी। इस बार केकेडी को फिर से जिला बचाने का बीड़ा जो अधिवक्ताओं ने उठाया है उसमें अधिवक्ता जरूर सफल होंगे तथा सरकार को झुकना होगा तथा जनविरोधी फैसले को वापस लेना होगा। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि सरकार जब तक जिले की वापसी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती अधिवक्ता अपने आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे तथा अधिवक्ताओं से जो कोशिश होगी वो कोशिश करके फिर केकेडी का मान सम्मान लौटाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है तो सहित अनेक स्वरचित रचनाएं सुनाकर अधिवक्ताओं का हौसला अफजाई किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, बिशन सिंह राजावत, निर्मल चौधरी, सूर्यकांत दाधीच, पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा, सीताराम कुमावत, आशुतोष शर्मा, महासचिव मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, अर्जुन सिंह शक्तावत, इमदाद अली, हनुमान प्रसाद शर्मा, डीएल वर्मा, लक्ष्मी चंद मीणा, राजेंद्र गर्ग, भूपेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, नरेंद्र जैन, परवेज नकवी, अनिल शर्मा, दिनेश पारीक, समकित जैन, सुनील जैन, गजेंद्र पाराशर, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, फरीद मोहम्मद, लोकेश शर्मा, आदिल कुरैशी, दीपचंद शर्मा, अशोक पालीवाल, रोडुमल सोलंकी, बुद्धिप्रकाश चौधरी, कमलेश शर्मा, शिव प्रकाश चौधरी, पवन प्रजापत, रवि पनवार, भैरू सिंह राठौड़, भावेश जैन, रविंद्र मेवाड़ा, नोरतमल सांखला आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे बार एसोसिएशन का शिष्टमंडल। धरना प्रदर्शन के दौरान आंदोलन को तेज करने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर सर्वसम्मति से एक शिष्टमंडल का गठन किया गया है जो आगामी दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से जयपुर पहुंचकर मुलाकात करेगा। शिष्टमंडल द्वारा केकेडी को फिर से जिले की दर्जा देने की मांग सहित केकेडी के विकास को लेकर आगामी बजट में घोषणाएं करने हेतु मांग करेगा। शिष्टमंडल में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी, मदनगोपाल चौधरी, हेमंत जैन, सलीम गौरी, शैलेंद्र सिंह राठौड़, सूर्यकांत दाधीच, पवन कुमार राठी, आशुतोष शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, बिशन सिंह राजावत, सीताराम कुमावत को शामिल किया गया है। 28 को ब्लैक डे पर अधिवक्ता जलाएंगे पुतला, सौंपेंगे ज्ञापन। गत 28 दिसंबर को केकेडी जिले को राज्य सरकार द्वारा निरस्त करने के विरोध में बार एसोसिएशन द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार हर माह की 28 तारीख को ब्लैक डे मनाया जाएगा। आगामी 28 जनवरी को ब्लैक डे मनाने को लेकर धरना प्रदर्शन के दौरान चर्चा की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि 28 जनवरी को अधिवक्ता काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर केकेडी को फिर जिले का दर्जा देने की मांग करेंगे। साथ ही कोर्ट परिसर में केकेडी जिले को हटाने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों का पुतला दहन किया जाएगा। हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान सरकार द्वारा अजमेर जिले का सिंबल हमसे वापस ले लिया गया। उसके लिए सर्वप्रथम हमारे जिला बार की ओर से विरोध प्रदर्शन बड़े उग्र रूप से आगे करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें इस धरना और प्रदर्शन में और इस विरोध प्रदर्शन में हमें कामयाबी मिलेगी क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले वकीलों ने ये आंदोलन शुरू किया था जिसमें महात्मा गांधी, सम्मानीय महात्मा गांधी जी, सम्मानीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नामी ग्रामी वकीलों ने भारत को आज़ादी के लिए सबसे पहले विरोध उन्होंने किया और उनके परिणाम स्वरूप हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो हम भी इस जिले के लिए पुनः हमारा
जिला वापस मिले, उसके लिए हमारा जो प्रदर्शन है उसमें हम कामयाब होंगे, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन को हमारे साहेब सूफी जनाब अब्दुल सलीम गुरी साहब ने बड़े जोरों से थाम रखा है, और उसमें हमारे नए अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर मनोज आहूजा साहब ने और इनकी टीम ने इसको उग्र रूप दे रखा है, और ये इस विरोध को आगे से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं जहाँ तो समझता हूँ कि सफलता मिले। धन्यवाद। जनरल हाउस में पहले ही दो बार जनरल हाउस करके प्रस्ताव ले रखा है कि हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक कि जिले की घोषणा नहीं हो जाए, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो वो हमारा आंदोलन जारी ही रहेगा, उसके लिए बार बार कोई निर्णय बदलने वाले नहीं है। जहाँ तक बात 28 तारीख की है, वैसे तो 28 दिसंबर को जो आदेश हुआ, ये राज्य सरकार का गलत आदेश हुआ, उसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने ब्लैक डे मनाने की बात कही थी। तो ब्लैक डे मनाने के लिए हमारा एक तो उस दिन भी हमने जब आंदोलन किया और शहर में गए थे तो हमने काली पट्टियां बांधी थी। तो काली पट्टियां बांधनी है एक तो 28 तारीख को, और एक जो राज्य सरकार का जो निर्णय है उस निर्णय का विरोध करते हुए हमें एक ज्ञापन एसडीएम साहब को देना चाहिए। कुछ सुझाव आए थे शहर में वापस जाकर धरना प्रदर्शन करने का, तो उसके संबंध में मैं आपसे ये कहूंगा, ये मुर्दे हैं, इन मुर्दों को जगाने का कोई फायदा नहीं है। आज हम 22 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने आकर के यहाँ अपने को समर्थन दिया नहीं, और बार बार इन मुर्दों को जगाने के लिए अपने शहर में जाएंगे और अपना धरना प्रदर्शन करके अपना टाइम खराब करेंगे। मेरी राय में ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये बेस्ट चल रहा है। इस कैंपन में अपन जो कर सकते हैं वही हमें करना चाहिए। और कुछ साथियों के न्यायिक कार्य पूरी तरह से विरत रहने के लिए कहा था, तो उसके लिए भी मैं आपसे यही कहूंगा कि यहाँ हमारे पास एडवोकेट्स के पास केवल जो साधन है कमाई का, वो हमारी ये न्यायपालिका है, हमारी कोर्ट है, और इस कोर्ट से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये कोर्ट हमें फिर भी, मैं समझता हूँ, यदि अभी रिट करते हैं तो थोड़ी बहुत यदि हमें रिलीफ मिलने की उम्मीद है तो एक न्यायपालिका से ही है। तो इस न्यायपालिका का विरोध करना और कार्य से विरत रहना, मैं नहीं समझता इसका कोई लॉजिक है। आप लोगों को विरोध करना है तो सरकार का विरोध करो, सरकार का प्रदर्शन करो, न्यायपालिका के न्याय परिसर में करो, लेकिन अपने न्याय परिसर, अपने ही परिवार के मुखियाओं का अपन विरोध करके और खुद की टांग काटने वाली बात हो गई कि आप जिस पेड़ पे बैठे हो उसी डाली को काट रहे हो। उसका लॉजिक तो कम से कम हो। आप कोई बात कहते हो, आप एडवोकेट हो, तो कम से कम लॉजिकली बात तो करो। आज मान लो सांचौर में कोई वारदात हो रही है, उसको तुम यहाँ डाल रहे हो, तो सांचौर में वहां का एमएलए लगा हुआ है, वहां की जनता लगी हुई है, यहाँ केवल अपन लगे हुए हैं, एडवोकेट लगे हुए हैं। तो यहाँ हौसला अफजाई करो, न कि यार हौसले को प्रस्त करने की कोशिश करो। वहां की उठा के यहाँ डाल के कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार रहे आप लोग। आपको कम से कम ये होना चाहिए कि हमारे आंदोलन को हम अच्छा कर रहे हैं, कभी अप्रिशिएट भी करना सीखो। आज 28 दिन से 22 दिन से अपना आंदोलन चल रहा है, रोज मीडिया में आ रहा है। कभी मीडिया के किसी पत्रकार साथी की तारीफ की आपने कि वो क्या अपने क्या सेवक है, क्या अपने नौकर है क्या? वो तो आप करोगे नहीं। और अपन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, ये राजनीति यहाँ नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ अपन एक आंदोलन लड़ रहे हैं, उस आंदोलन में आप कोई मान लो आप कोई सहयोग देना चाहते हो या आपका कोई अच्छी राय है तो आप बताओ। ये कौन सी बात हुई कि अपन एक दूसरे को आलोचना करके और नीचा दिखाने की कोशिश करें? मेरी आप सभी से निवेदन है कि जो जनरल हाउस में अपने प्रस्ताव लिया है, जनरल हाउस कोई रोज या जनरल हाउस करने का मतलब, जनरल हाउस तब होता है जब अपनी कार्यकारिणी में कोई एकरूपता हो या अपने वकीलों के बीच में कोई एकरूपता हो, तब जनरल हाउस में निर्णय लिया जाता है। जनरल हाउस करने का ऑब्जेक्टिव होता है। हम 2 बार जनरल हाउस करके निर्णय ले चुके हैं कि हमें आंदोलन को आगे कंटिन्यू रखना है, हम आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। 28 तारीख का भी हमने जनरल हाउस में प्रस्ताव लेने का है कि ब्लैक डे मनाना है। तो ब्लैक डे मनाने का ऑब्जेक्ट क्या है? राज्य सरकार तक ये पहुंचेंगे, हम लोग इसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे, हम आगे भी बंदी हो रहा है। तो इसलिए आप सभी से है कि ब्लैक डे मनाने के लिए उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो, काली पट्टी बांधेंगे, यहाँ ज्ञापन देंगे, और बजट का भी सूत्र चल रहा है तो अपनी तरफ से एक मांग पत्र तो भेजे कम से कम राज्य सरकार को। भाई हमें 3 क्वार्टर हमें चाहिए ही। हम कोई यहाँ राजीनामा करने की बात नहीं कर रहे हैं किसी से, हम कोई धरना हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मांग करने का तो अधिकार ही है। भाई आप हम मांगेंगे नहीं तो कौन देगा? तो 28 तारीख को मेरी तो आप सभी से सुझाव है, कोई किसी को कोई अन्यथा नहीं ले, मेरा सुझाव है आपसे। और चूंकि अपन आंदोलन कर रहे हैं शहर में तो सब जगह अप्रिशिएट कर रहे हैं, यही आप लोग कह रहे हो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। शहर उस दिन आए या पत्रकार आए, सीनियर पत्रकार आए, कितना आप लोग अप्रिशिएट करके गए, वो अपने को देख रहे हैं ना। आज अपन 2 घंटे यहाँ दे रहे हैं, चाहे 1.5 घंटा दे रहे हैं, चाहे 1 घंटा दे रहे हैं, शहर में तो पूरा मैसेज है ना, वकीलों ने आंदोलन छेड़ रखा है।
तो आप अपनी कमजोरी को ही बता करके बाहर और बताओगे अब तो कमजोर है, तो उससे अपनी ताकत कम होगी। अपने आंदोलन सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, ये नगमे, ये जज्बा, ये गीत, ये शेर, ये शायरी और ये वक्तव्य, ये कथन, ये बातें, ये हम सब की एकता और मोहब्बत का नतीजा है कि आज हम पुरजोर आवाज एक साथ मिला रहे हैं। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत, मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के मीत, मैं हूँ एक तस्वीर तू मेरा रंग रूप है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अभिभाषक परिषद भिनाई ने गुरुवार को राजस्थान पटवार संघ की ओर से किए जा रहे आंदोलन का समर्थन देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम ज्ञापन देते हुए लिखा कि पटवार संघ द्वारा गत 10-12 दिनों से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर हड़ताल कर रखी है, जिसके चलते प्रदेश के किसानों व मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान वर्ग अपने दैनिक एवं छोटे छोटे कार्यों के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पटवारी वर्ग ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी अंधुरी है, जिनके बिना प्रशासन चला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन परिस्थितियों को देखते हुए इनकी 10 सूत्री मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इस आंदोलन को समाप्त करवावे ताकि प्रदेश के किसानों व मजदूर वर्ग को राहत मिल सके। ज्ञापन देने में बार अध्यक्ष शिवचरण चौधरी, एडवोकेट धर्मवीर बामनिया, एडवोकेट त्रिलोक जांगिड़, एडवोकेट शिव कुमार जोशी, मोहम्मद यूसुफ, प्रवीण भट्ट सहित मुंशी कानाराम, आशीष दादीच, जय तेजवानी, अभिषेक सेन मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर स्थानीय पटवार संघ अध्यक्ष सीताराम जाट सहित क्षेत्र के पटवारी मौजूद रहे। थोड़ा नक्का वीडियो बनेंगे सही। हम अभिभाषक परिषद भिनाई के सभी अधिवक्ता गणों ने आज यहाँ राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जो हमारे स्थानीय पटवार संघ द्वारा जो हड़ताल की जा रही है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है 10 सूत्री मांगों के लिए, हम उन्हें अपना समर्थन, नैतिक समर्थन देते हैं और राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि इनकी जो भी न्यायोचित मांगे हैं उन्हें शीघ्र इनकी पूरी करें। और चूंकि ये हमारे ग्रामीण एरिया का एक प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है, इस तरह प्रशासन अगर अपंग होकर यहाँ पर बैठा रहेगा तो ग्रामीण और किसानों के कार्य नहीं होंगे, जिससे अराजकता का वातावरण पैदा होगा। मैं पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से निवेदन करता हूँ कि पटवार संघ की जो 10 सूत्री मांगे हैं उन्हें शीघ्र मांग कर इनको न्याय प्रदान करावें। पटवार संघ जिंदाबाद, अभिभाषक परिषद भिनाई जिंदाबाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई में गुरुवार को वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह एवं भामाशाह सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिनाई के प्रधान संपत राज लोढ़ा थे व अध्यक्षता भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने की। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भिनाई वार्ड पंच दीपक जी, ओम प्रकाश आचार्य, रामस्वरूप तेली, देवीलाल सेन, मकसूद पठान सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक थे। इस समारोह में छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य लालाराम लेकर ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और विद्यालय की सत्र पर्यंत प्राप्त उपलब्धियां के बारे में बताते हुए अन्य आवश्यकताओं के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में सत्र 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया गया। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के ब्यूटी एंड वेलनेस और हेल्थ केयर के छात्र छात्राओं को उनके इंटर्नशिप के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विद्यालय के अन्य मेधावी छात्र छात्राओं और सहशैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने वाले एवं स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान संपत राज लोढ़ा ने छात्र छात्राओं को लक्ष्य प्राप्ति हेतु कड़ी मेहनत करने का संदेश देते हुए कार्यक्रम की बहुत सराहना की। वहीं अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए सुभाष वर्मा ने छात्र छात्राओं को जीवन में सही राह पर चलते हुए अपने क्षेत्र में सफल होने का गुरु मंत्र भी दिया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसकी सभी ने बहुत सराहना की। इस मौके पर भामाशाहों को भी प्रशस्ति पत्र देकर एवं माला पहनाकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र टेलर ने विद्यालय विकास हेतु 11,000 रुपए की धनराशि भेंट की। वहीं गोपाल सोनी ने 2,100 रुपए देकर अपना सहयोग प्रदान किया। वार्षिक उत्सव के सफल आयोजन में अब्दुल रब मंसूरी, विनोद वर्मा, रामदयाल रेगर, ओम व्रत, महेंद्र चौधरी, कल्पना शर्मा, प्रतिभा शर्मा, सीमा कुलदीप, विमला शर्मा, धर्मेंद्र सिंह गोदिया, परसमल वैष्णव, शशि कला वैष्णव, धर्मेंद्र वैष्णव, आनंद कुमार, अर्जुन खींची, संदीप कुमार, रिंकू जाट, देवेंद्र कुमार, पवन कुमार जोशी, सज्जन सिंह, चंद्र प्रकाश सुराना आदि ने सहयोग दिया। प्रधानाचार्य लालाराम रेगर ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके दिए हुए सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी एवं अध्यापक राजेश कुमार ने किया। गुरुवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई द्वारा कर्तव्य बोध पखवाड़े के समापन के अवसर पर रावमावी भिनाई में सुभाष चंद्र बोस जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला मंत्री अर्जुन खींची, जिला संगठन मंत्री उषा जोशी, देवेंद्र कुमार सांखला प्रधानाचार्य रेलवे कॉलोनी बांदनवाड़ा, लाला राम रेगर कार्यवाहक प्रधानाचार्य भिनाई थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में ओमव्रत सिंह गोहिल व पारसमल वैष्णव ने विस्तार से श्री बोस की जीवनी एवं कार्यवृत्त पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला महिला संगठन मंत्री श्रीमती उषा जोशी, जिला सह संगठन मंत्री धर्मीचंद माली, जिला मंत्री अर्जुन खटीक, जिला सचिव प्राथमिक तारा चंद्र प्रजापति, लाला राम रेगर, देवेंद्र कुमार सांखला का उद्बोधन प्राप्त हुआ। सत्यप्रकाश कचोट ने नेताजी की जीवनी पर एक गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपशाखा अध्यक्ष गोविंद राम जांगिड़, कोषाध्यक्ष श्री राजू लाल माली, सत्य प्रकाश कछोट, अनिल कुमार राव, देवेंद्र सांखला, लाला राम रेगर, विनीता नामा, महेंद्र कुमार, आनंद कुमार, देवेंद्र कुमावत, मनोज कुमार, पारसमल वैष्णव, सत्यनारायण बामनिया, ताज मोहम्मद, धर्मीचंद माली, उमेद सिंह, अरविंद सेन, आकाश कटारिया, सुल्तान मीना, राजेश रेवाला, भारत भूषण, रिंकू चौधरी, आकाश सैनी सहित अनेक शिक्षक उपस्थित थे। स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव आगाज का आयोजन किया गया। विद्यालय में वार्षिक उत्सव श्रीमती अनीता मेवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। समारोह में भामाशाह श्री बालमुकुंद कोगटा, विधायक प्रतिनिधि चित्रा टेलर, पार्षद श्रीमती निकिता शर्मा, श्री राजकुमार आसवानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री अनिल बोहरा, श्री श्रवण कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रेरक उद्बोधन दिए गए। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व छात्राओं, भामाशाहों एवं पत्रकार बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। श्रीमती अनीता मेवाड़ा ने विद्यार्थियों को शैक्षिकी और सह शैक्षिकी सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने और अनुशासन को जीवन में समाहित करने की एवं मोबाइल से दूरी बनाकर रखने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य श्री लालचंद तेली ने पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। समारोह की संपूर्ण व्यवस्था में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी श्रीमती कल्पना सिंह ने मंच संचालन किया। इस दौरान विद्यालय परिवार के श्रीमती अंशु पारीक, अनीता, शकुंतला जैन, देऊ भील, कांता चौधरी, प्रदीप कुपावत, शंकर लाल कुमावत, सुनील कुमार शर्मा, विष्णु दत्त, स्वाति शर्मा, रश्मि खंडारिया, श्रीमती अक्षिता चतुर्वेदी, रेखा प्रजापत, ममता सहित विद्यालय के कार्मिक एवं छात्राएं उपस्थित रहे।
श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी में 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। छात्रों ने नेताजी के जीवन और कार्यों पर आधारित भाषण, कविताएं और नाटक प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों ने सभी को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। सभी छात्र छात्राओं को सुभाष चंद्र बोस की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में अतिथि नरेंद्र कुमार पारीक व राजेंद्र कुमार जांगिर रहे। उन्होंने अपने संबोधन में छात्रों को नेताजी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नेताजी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारीक ने सभी को पराक्रम दिवस की बधाई दी और कहा कि ये दिन हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है।